डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग 2.5 के 10 सवालों को हम लोग विभिन्न वीडियो में देख चुके हैं। अब उसी आधार पर हम लोग कुछ अन्य सवाल जैसे 11 है, अब इसको भी हम लोग हल करने वाले हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जरूर दबा लें। अब चैनल को सब आप लोग सपोर्ट भी करते रहें। अब इसी तरह के और भी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। चलिए बिना देरी के इस सवाल को भी हम लोग समझते हैं और हल करते हैं। तो सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है कि सवाल नंबर 11 में है कि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में x² y² प्लस z² माइनस xy और माइनस yz माइनस zx होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ दिख रहा है कि ये सवाल जो दिया हुआ है वो सेम टू सेम इतने के बराबर दिया हुआ है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर केवल x³ है और y³ z³। यहाँ पर 27x³ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का होल क्यूब है तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर x है इसका हम लोग होल क्यूब करेंगे। तो होल क्यूब कैसे हो जाएगा, यह 27 किसका क्यूब है, 3x का होल क्यूब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्व समीका है और इसी सर्व समीका पर यह आधारित सवाल है और इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको होल क्यूब कर लिए और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ y का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या है z का होल क्यूब है, माइनस यहाँ क्या हो जाता है 3xyz होता है, यहाँ माइनस क्या दिया हुआ है माइनस 3xyz। तो यहाँ पर 3 कर दिए और x क्या है, यहाँ पर 3x है, 3x हो गया और इंटू क्या है y क्या है y है और z क्या है z ही है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोष्टक में x प्लस, यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे x प्लस y। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ फार्मूले में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, यह x क्या है, जो x यहाँ पर है वही यहाँ पर x के रूप में है, जो यहाँ पर y है वही यहाँ पर y के रूप में है, जो यहाँ पर z है वही यहाँ पर z के रूप में है। तो यहाँ हमें x के रूप में क्या है 3x है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होगा तो x के रूप में क्या है 3x है, प्लस y के रूप में क्या है केवल y है तो यहाँ पर y कर लिए, प्लस z के रूप में क्या है z है, ये हो गया। अब आगे कोष्टक में क्या होगा x² प्लस y², यानी जो x है उसी का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर दो कोष्टक का इस्तेमाल होगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, यानी x के रूप में क्या है 3x, देखिए यहाँ पर x के रूप में क्या है 3x है, 3x यानी x² हो गया प्लस y², y क्या है केवल y है, y² हो गया प्लस z², z के रूप में क्या है केवल z है, इसका भी स्क्वायर कर दिए, माइनस में क्या होता है x गुणे y, यानी जो x होता है उसी का x यहाँ पर लिया जाए। यहाँ पे x के रूप में क्या है 3x है तो यहाँ पर 3x लिए, x गुणे y और y के रूप में क्या है केवल y है। अब माइनस फिर क्या हो जाता है xy हो गया, फिर क्या होता है yz होता है, माइनस yz। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, अब इसके आगे क्या है माइनस yz, यानी y के रूप में क्या है केवल y है और z के रूप में क्या है केवल z है, माइनस के बाद क्या हो जाता है zx, माइनस क्या है z और x के रूप में क्या है 3x है, यहाँ पर x के रूप में क्या है 3x है। तो अब देखिए हमने क्या किया कि इतने के बराबर इतना होता है फार्मूले के हिसाब से और सवाल हमें क्या दिया हुआ है केवल इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने इसके इस रूप में लिखा और इसको हमने इसका गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग नीचे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 3x हो गया प्लस y हो गया प्लस z हो गया। अब यहाँ पर एक कोष्टक में इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा प्लस y² हो गया प्लस z² हो गया और यहाँ पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस yz हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3xz लिखिए या
जेड एक्स लिखिए, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 11 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम लोग आसान भाषा में और आसान तरीके से हम लोग सवाल नंबर 12 को भी अभी समझ लेते हैं। अब सवाल नंबर 12 को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें इस सवाल को समझने में आसानी होगा। हमने कुछ वीडियो में आपको बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इस a और b के जगह पे x और y भी हो सकता है, चाहे तो आप यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो उसका भी इस तरह ही एक्सप्लेनेशन उसका होगा। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, 11 सवाल नंबर 11 में क्या पढ़े हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर इतना होता है। अब इसमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। यहां आप लिख सकते हैं को सत्यापित कीजिए, सत्यापित करें। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है कि उसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो इतना है, ये बीच में क्या लगा है, बराबर का चिन्ह लगा, इतना जो है कि इसके बराबर कैसे है। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है ये चीजें हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते थे, किसी एक पक्ष को हल करके दूसरे पक्ष को अगर ला देते थे तो वो क्या हो जाता था, वो सिद्ध हो जाता था। तो वही चीजें हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पक्ष को पकड़ेंगे और इसको हल करके अगर इतना आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि यह इसके बराबर है। तो चलिए हम लोग इस पक्ष को लेते हैं। तो इधर क्या हम लोग लिख लेंगे, इतना लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख लें, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। पहले यहाँ पर बड़ा कोष्टक दिया हुआ था। अब इस छोटे कोष्टक के जो भी चीजें हैं उसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी हमने जो डिस्कस किया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, केवल इतने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर वही काम करेंगे, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो जाएगा ये। अब यहाँ पर कोष्टक को हम लोग बंद कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/2 था, कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। अब आगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक यहाँ है और कहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो यानी कितना हो जाएगा इसमें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है, यहाँ है और कहीं नहीं है, तो यानी कितना वाई स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर हो गया। यहाँ देखेंगे कि माइनस 2xy है, अब माइनस 2xy कहीं नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर, और क्या है, जेड स्क्वायर की बात करते हैं। तो जेड स्क्वायर कितना है, एक यहाँ पर जेड स्क्वायर है, एक यहाँ पर, कितना जेड स्क्वायर हो गया, 2z स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2xy है और कहीं 2xy है नहीं है, तो यानी क्या है, यहाँ पर माइनस 2xy हो गया, इसको भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर आए तो देखिए 2yz, ये सारी तो हम लोग यहाँ पर इसका जोड़ कर चुके हैं। यहाँ क्या है, माइनस 2yz है, तो माइनस 2yz कहीं और नहीं है, एक ही है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। उसी तरह आगे बढ़े तो इसका भी हम लोग जोड़ कर चुके हैं, इसका भी कर चुके, बचा क्या ये, तो यह क्या है, माइनस 2zx। इसका कहीं किसी प्रकार का जोड़ा नहीं बन रहा था तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। अब एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो LHS बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड।
अब यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। उस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्टक के बाहर ले लेंगे। तो यहाँ 2 लिख लिए। अब यहाँ कोष्टक में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा प्लस जेड स्क्वायर बचा, माइनस क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बचेगा। सब में से जब 2 हमने कॉमन लिए यानी बाहर ले लिए तो क्या बचा, इतना चीजें बचा। अब इस 2 को हम लोग क्या है, यहाँ क्या किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ गुणे के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 को हम लोग यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, बात तो एक ही है। अब क्या करेंगे, इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर ये कलम कोष्टक में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बचेगा। अब इसको चाहे तो छोटा कोष्टक में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, यही चीजें था जो इधर है और वही चीजें इधर भी दिया हुआ है। तो यह किसके बराबर है, हम लोग पिछले फार्मूले में क्या पढ़े थे कि इतने के बराबर क्या होता है, यही चीजें होता है। तो हम इसके जगह पे क्या यही चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। यह किसके बराबर है, इसी के बराबर है। क्योंकि यहाँ फार्मूले में हम लोग क्या पढ़े थे एक बार कि यहाँ पढ़े थे इसके बराबर क्या पढ़े थे, यही चीजें पढ़े थे। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो दूसरे कोष्टक में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बराबर क्या होता है, ये चीजें होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके बराबर है, या इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ हमारा क्या आया है, इसके बराबर यहाँ पर मान आया है। तो इसके बराबर यह है, तो हमने इसके जगह पे ये लिख दिया। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और यह किसके बराबर है, यह लेफ्ट हैंड साइड में जो मान दिया हुआ है उसी के बराबर है। इस प्रकार यह क्या होता है, यह सत्यापित होता है कि यह पक्ष और यह पक्ष दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सत्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार यह सवाल नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में बस 2 ही सवाल 11 और 12 को हम लोग कवर कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हमने केवल 2 ही सवाल को कवर किया। प्रश्न चाहे चूँकि बहुत लंबा है, इसका सॉल्यूशन भी लंबा है, इसमें अगर शॉर्ट किया जाएगा तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए इस वीडियो में केवल 2 ही सवाल हम लोग कवर कर पाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। वीडियो को आगे भी इसी तरह प्रमोट करते रहें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे भी इससे भी अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे। क्लास 9 NCERT बेस्ट सभी सवाल आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। तब तक इस चैनल को आप देखते रहें।